जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आज संडे का दिन है भाई, सब आराम से बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं। हमारे पंजाब से थे, क्या नाम था भाई उनका? जसवीर जी, जिन्होंने इस दरबार में ये एसी दान किया है और सबको इनकी ठंडी ठंडी हवा मिल रही है। सब बड़े शांतिपूर्वक बैठे हैं, काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं, ठीक है। और दान करने वाले दान कर रहे हैं। एक हमारे भाई साहब आए थे अभी, जगदीश जी, कहाँ से आए थे जी? इसमें राजस्थान से। वो बहुत बढ़िया दान देकर गए हैं, बिल्कुल पे उनको देने थे 4200 रुपए, उन्होंने दे दिए 2100 रुपये और दरबार में दान देकर गए। वो उनके लिए देकर गए जिन बहन बेटियों के पास, जिस परिवार के पास पैसे नहीं होते, वो पैसे उनके लिए देकर गए हैं। और एक हमारे क्या नाम है, रसूल मियाँ, हाँ रसूल मियाँ जो अहमदाबाद से है और हम किराया से लेते हैं, ठीक है। रसूल मियाँ हैं जिन्होंने 3 बार इस दरबार में पैसे दान किए हैं, 2100 रुपये और एक बार 1000 रुपये। इसलिए हम 11 रुपये में भी लेकर भाई किसी का काम करते हैं, ठीक। और जब हम किसी की क्रिया करते हैं, वो क्रिया में हम पूरे परिवार का काम करते हैं, ये नहीं कि एक आदमी का काम करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हो सर? हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? ग्वालियर से। चलो, इंदौर से ग्वालियर गुजरात में पड़ता है, एमपी में। काफ़ी दूर से आए हो, आज आप दूसरी बार आ रहे हो मेरे पास में। सर वैसे मैं राय लूँ आपकी? हाँ बोलो। मतलब कैसा लगे? आप पहले भी आए थे, क्या देख रहे हो आप, कैसी बातें लग रही है? जो सच है वही बताना। मैं आज तीसरी बार आया हूँ जी। तो पहली बार चर्चा हुई, देखा, कुछ मन को अच्छा लगा जी। लेकिन मुझे कहा कि आप दोनों प्राणी आना, तब आपकी क्रिया होगी। जी। क्रिया हुए मेरे 3 दिन हो गए जी। मुझे तो बहुत आराम दिख रहा है जी। और बहुत, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी। हम लोग इस चीज़ों से परेशान होके जी। जाना ही छोड़ गए थे हमने कि अब जीवन में कहीं जाना ही नहीं है, जो नसीब में लिखा है, भाग्य में लिखा है, जी। जी। वो तो होना ही है और होता है, होता रहे, क्या होगा। ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे, कल को चले जाएंगे, और क्या होगा। ठीक है। लेकिन जब आपकी ये वीडियो हमने देखी, ये बच्चे वाली देखी, जी। तो मन थोड़ा किया कि यहाँ जाना चाहिए। जी। और यहाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और यहाँ जो आप सब लोगों को देख रहे हैं जी। और जो कर रहे हैं, जी। बहुत ही बढ़िया अच्छा सिस्टम दिख रहा है। ठीक है, यानी कि आपका विश्वास जमा पूर्ण 100% नहीं, 200%। ठीक है। और हम खैर इतने बड़े तो नहीं हैं कि इतनी भी बड़ी बात करें, बाकी ठीक है, समाज है, हर तरह से भटक भी राजी, कुछ गलतियां इंसान खुद भी करता है। बिल्कुल, खुद होती है, जब भी तो कष्ट आते हैं, जब भी कष्ट आते हैं। और हमारी इच्छाएं इतनी हैं, उन इच्छाएं के साथ में हमारे दुख भी आते हैं। बिल्कुल सही है। और अगर दुख आते हैं तो उनका निवारण होता है, लेकिन निवारण करने के लिए लोग क्या करते हैं? और दुखी करते हैं, पैसे के चक्कर में उसको बर्बाद कर देते हैं, अपनी कमाई के चक्कर में। लोग कमाने के लिए बैठे हैं। हम तो भाई स्पष्ट कहते हैं, हम तो 1 रुपया लेकर भी काम करते, फ्री में भी करते, 11 रुपये में भी, 21 रुपये तो हमारे क्लियर है जो हम लेते हैं। लोगों ने धंधा बना रखा है, धंधा बना रखे जी, लूट बना रखी। यूट्यूब के माध्यम से दुनिया लूट रही है, ठीक है, ज्ञान के माध्यम से दुनिया लूट रही है। और हम तो ये कहते हैं ज्ञान के मामले में भी कि भाई किसी के पास मत भटको। हमारे ऐसे ऐसे पुराण हैं कि एक बार आप उनको पढ़ना शुरू करोगे, इतना ज्ञान, परमात्मा की इतनी असीम कृपा हो जाएगी, इतनी असीम कृपा हो जाएगी कि आदमी की समझ से बाहर की बात हो जाएगी कि इतना ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। मैं तो ये यूट्यूब पे ये भी देख रहा हूँ जी। कि लोग वाग अपने बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं जी। और लोगों को ललचाने के लिए लुभावने वीडियो बना के डालते हैं जी। जिससे लोग आकर्षित हों जी। और आजकल ये कलयुग में इन चीज़ों से लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से वो ये चाहते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं हमें आराम मिले। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हम मरीज लोग जो जाते हैं जी, वो खुद अपने इलाज के लिए जाते हैं जी बिल्कुल। और ज़्यादातर ऐसी संस्थाएं, कुछ ज़्यादातर संस्थाएं ऐसी हैं जो पहले फीस लेती हैं और फिर इलाज करती हैं। ठीक है, ये उनका सिस्टम है जी। और जब अपन किसी को फीस देंगे, इलाज कराएंगे, तो ये तो हमारा संबंध एक मरीज और डॉक्टर का हो जाता है। बिल्कुल जी। लेकिन ये मरीज के चक्कर में लोग बाग उनको अपना शिष्य बताना चालू कर देते हैं और ये कहना चालू कर देते हैं मेरे तो इतने शिष्य हैं। अरे भाई ऐसी बातें मत कहा करो, ये कहा करो कि हमारे पास इतने मरीज आते हैं और इनको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बोला करो। और ये बार बार जो शिष्य 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 कहते हो, ये हमें समझ से परे है। देखो
हमने कई बातें बताई हैं, और मेरा छोटा सा बेटा, मैं और मेरा बेटे बैठ कर काम करते हैं। वैसे सेवा करने के लिए बहुत से भाई आते रहे, बैठते अपनी सेवा भी करते हैं, बताते भी है, पुष्टि भी करते हैं। हम तो कभी किसी को शिष्य नहीं बताते। अगर किसी की रिद्धि सिद्धि, जैसे भाई आए हैं दिल्ली से आए हैं, अब इनकी सिद्धियां इनको मिलने लग रही है, ठीक है, अच्छे कर्म के लिए, हमने क्या इनको गलत बात बताई है? नहीं, बहुत मेरे सामने ही बताई, और मेरे सामने ही आपने इनको सिद्धियां इनकी वापस की जी। अब इनका फर्ज बनता है कि बिल्कुल नियम से चलें और जो बताया गया उसी अनुसार चलें। अगर ये नहीं चलते हैं तो उसमें आपका दोष थोड़ी है। ना, मेरा दोस्त नहीं है। और दूसरी बात, हम किसी को ये नहीं कहते कि आप हमें गुरु बनाओ, बिल्कुल नहीं भाई। गुरु तो उनको बनाओ, या तो अपने माँ बाप को बनाओ या भगवान को बनाओ, ठीक है, वही गुरु सक्सेस है, क्योंकि संपूर्ण भी वही है और सूक्ष्म भी वही है, और आगे भी वही आपका साथ देंगे। इंसान तो धोखेबाज है, ठीक है, कहीं भी धोखा दे सकता है पैसे के लालच में आके। और मैंने और एक और बात बताऊँ, मैंने ऐसे ऐसे देखे कि उनके गुरु ही उनको लपेटते हैं। अरे मैं तो एक चीज और देख रहा हूँ जी। एक धाम मैंने और देखा है जी। वो धाम नजफगढ़ में है जी। शनि धाम कर गई है जी। मन्नू भैया, शनि धाम मन्नू भैया। जी। जी। लाइन लगी है लोगों की बजाने की, ठीक है जी। लेकिन वो दावा तो करते हैं कि मैंने इतने ठीक कर दिए। उनको ये नहीं पता कि तुम्हें रो कितने रहे, इसको नहीं वो देखते। किसी को पूछते हैं क्या कभी कि हमने तुम्हें आराम मिला कि नहीं मिला? जिससे एक बार फीस जमा करा ली, दोबारा उससे बात करना ही नहीं है, वो तो नए से करना है। अच्छा, सिस्टम है। हमने एक और बात, हाँ? जिस टाइम आप पहली बार आए हो, हाँ। हमारे अंदर आपने कोई लालच देखा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देखा, नहीं देखा जब ही तो आया। ठीक है। और दूसरी बात, हम किसी के पैसे लेते हैं, अगर कोई ये कहता है कि फ़ोन नहीं उठाता, हम फ़ोन उठाते, बिल्कुल बैक आधे उठाते, बात भी करते, चाहे 1 दिन में करो चाहे 2 दिन में करो, हम करते हैं। अगर कोई लोग कहते रहे तो वैसे दुनिया है जी, हर किसी के दुश्मन तो होते ही होते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। बाकी हम तो ये चाहते हैं जो भटक रहे, और मैं नहीं चाहता, ये भी मेरी सब बात सत्य है कि मेरे पास इतने आदमी आ जा रहे हैं, आते तो रोज हैं, बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन मैं इतनी भीड़ भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे से पूरे दिन में 5 या 6 आदमी का मैं काम करता हूँ, परिवार का, इससे ज़्यादा मैं काम करता भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप आ रहे, आपके ऊपर टाइम दूंगा, कोई भी आता है तो उसके ऊपर टाइम लगता है। अब जहाँ 1000 2000 आ रहे, अगर उनको 55 मिनट दी जाए तो कहाँ टाइम बचता है? अगर डॉक्टर मरीज को देखेगा ही नहीं, सिर्फ कह देगा लाइन में बैठ जाओ, इकट्ठे बैठ जाओ भाई, यहीं से मैं तुम्हें सबको वैसे ही आशीर्वाद दे दूंगा, सही हो जाओगे, तो ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सिस्टम देगा, आप एक एक की क्रिया करते हो, बैठालते हो, देखते हो। जी जी जी। और यही सिस्टम है, यही सबसे अच्छा सिस्टम है। देखो, फिर वही बात आती है, मैं एक परिवार की तरह बैठ के बात करता हूँ। भैया, आप पहले आए थे मेरे पास में, ठीक है, आपको कैसा लगा? सही लगा। आप कितने दिन रुके मेरे पास में? 2 दिन रुका था। 2 दिन रुके, 2 रात रुके हैं, ठीक है। जबकि आपकी सिस्टर भी आपके साथ थी, तो मेरे घर में रहे, आपको कैसा लगा कि मेरे घर में कोई फर्क देखा आपने? ना, कोई मन भेदभाव कुछ नहीं। ठीक है। और कोई कितनी भी दूर से आता, कोई चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हमारी सिर्फ एक आस्था है प्रभु, पता नहीं कितने भाव लेकर आता है आदमी, कितने मान सम्मान के साथ आता है। मैं कहता हूँ, हे प्रभु, उनका सदा सदा के लिए, उनके ऊपर जो दुख है उनका उद्धार हो, और आपकी भक्ति उनको प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, और उनके दुख सदा सदा के लिए उनका हरण हो। मैं ये बोलता हूँ जी। बहुत अच्छा कर रहे हो और बढ़िया कर रहे हैं, इसी तरह करते रहना। इसी तरह करते रहो। मैं तो ये कहता हूँ प्रभु, जिस दिन मेरे मन में लालच आए या मेरे मन में खोट आए, तो मेरी सारी शक्तियाँ शनिदेव महाराज जी आपके चरणों में चले जाए और मेरे से कोई काम ना हो। ये इस तरह का वायरस है कि इस वायरस को कभी कोई डॉक्टर नहीं पकड़ सकता। जी जी जी, बिल्कुल। इसको आप जैसे लोग ही पकड़ सकते हैं। और ये जितनी भी बीमारियां आ रही हैं, ये सब यही बीमारियां, ये इन्हीं से पैदा हो रही हैं। इन्हीं से पैदा हो रही है बीमारियां भी इन्हीं से पैदा हो रही हैं, और इनको कोई डॉक्टर सही नहीं कर सकता। उसका मैं जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं अपनी पत्नी का जीवन भर हो गया मुझे इलाज कराते कराते डॉक्टर से जी, कभी नहीं होता ही नहीं है। अभी भी यहाँ आने से पहले बोले डॉक्टर के पास चले, मैंने कि चले तो चलेंगे, लेकिन क्या कभी आराम आया जीवन में? क्या यहाँ के इनको आराम पड़ा है? मुझे तो लगता है काफी है। काफी है। चलो, शनिदेव महाराज जी ने आपकी भावना स्वीकार करी, आपकी प्रार्थना स्वीकार करी, और हम तो प्रार्थना सभी से करते हैं। और सवेरे जो मैं पूजा पाठ करता हूँ, ठीक है, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जो भी इस दरबार में आता है, जिस आदमी के भी इस दरबार में भाव है, हे प्रभु सदा उनकी रक्षा करना, उनके दुखों का हरण करना, मैं ये कहता हूँ जी। अच्छी बात, ठीक है। और हम तो प्रार्थना करते हैं, ये चाहता हूँ प्रभु जितने भी ये काम करने वाले हैं, ठीक है, सच्चाई के साथ ऐसे काम करो कि आदमी के दुखों का विनाश हो। अगर सच्चे मन से चलते हैं तो प्रभु उनको और भी शक्तियाँ प्रदान करता है। ठीक है, हमें तो करता है, औरों का हमारे को पता नहीं है।
ठीक है। और जब कोई अच्छा काम करने के लिए चलता है तो उसके पीछे 100 उसकी टांग खींचने के लिए भी चलते हैं। खींचने दो, ये तो खींचने दो तो संसार है। सदियों से चला आ रहा है। हाँ, क्योंकि खींचता तो वो है ना जो कमजोर होता है, और जो ताकतवर होता है उसको भी खींच ले जाता है। ठीक है, ये तो शनिदेव महाराज ये उनकी महिमा है, अपरंपार है, सबको देखते हैं। तो हम तो यही कहेंगे भाई, जो भी कितनी भी दूर से आए तो विश्वास करके आए। जो विश्वास करता है तो उसका काम होता है, जो विश्वास नहीं करेगा तो उसका काम नहीं होगा। और बहुत सौ को हम बीच में ही कह देते हैं आपकी गलती है, तो गलती भी हम सरेआम बताते हैं। कोई ये नहीं कि मैं और मेरा बेटा ही बताने के लिए, और भी मेरे पास भाई भी बैठते, मेरी बहनें भी बैठती हैं, बहुत आते हैं, सेवा करते हैं, चले जाते हैं, पर मैं उनको वीडियो में नहीं लेता। ये जो अभी लड़का बैठ रहा है जी मेरे पास में, मैं नाम भी नहीं लूंगा, कैसा बहुत अच्छा। मैं तो इसको पहली बार देखा, पिछली बार जी, मैं तो बच्चे को ही देखा था जी। लेकिन ये जो बैठते हैं ये तो बहुत, ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं कितनी तारीफ करूं इनकी। ठीक है। और आज तक शनिदेव महाराज जी ने मेरे को अकेला नहीं रहने दिया, मेरे बेटे के साथ साथ दूसरा आदमी और बैठाते, सदा 2 ही आदमी बैठते, बताने के लिए तीसरा होता हूँ मैं। बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है। और मैं किसी का सहारा लेकर काम नहीं करता, सहारा लेता हूँ मैं शनिदेव महाराज का, देवी देवताओं को नमन करता हूँ, इनका सहारा लेता हूँ, इंसानों को तो मैं करता ही नहीं। बिल्कुल शुद्ध आदमी के, सही आदमी के, और अच्छे आदमी का सहारा लिया आपने। हाँ जी। और हम तो जप तप के लिए भी ये बताते हैं कि जप करो, तप करो, तो किसी का आसरा ना करो, सब कुछ मिलेगा, भटको मत, अपने ऊपर एक पूर्ण विश्वास कर लो। प्रभु तू है, मैं हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, तेरा नाम मैंने भजना है, तो प्रभु उस पर सदा असीम कृपा करता है और रखता है। और जो अगेरा वगैरह घूमते रहते हैं, किसी को गुरु बनाते हैं, उनके चरणों में पड़े रहते हैं, तो एक दिन वो गुरु ही उसको लपेट लेता है और खूब सेवा कराता है, खूब धक्के खाते हैं लोग। ऐसे ऐसे पड़े जिन्होंने अपना घर भी नहीं देखा, लगे तो लगे रहो भाई, कुछ तो प्राप्त हो ही जाएगा। और सबसे ज़्यादा अकल कब आती है आदमी को? धक्के खाकर और ठोकर खा के। सही है, वो तो जब ठीक तक है। कष्ट लिखा है वो तो इधर उधर घूमना पड़ेगा। और जी जब आदमी बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है तो परमात्मा उसको नीचे गिराता है। नीचे किस लिए गिराता है? वो इसलिए गिराता है कि देख तेरे से नीचे भी है तो उनके नीचे भी देख। तो इसलिए आदमी का घमंड भी तोड़ता है, बिल्कुल टूटता इसलिए है कि तेरे से नीचे भी भाई उनको भी देख, वो भी जी रहे, तो इतनी ऊंची हवा में मत उड़। तो ये तो परमात्मा है, ठीक है। और इनको तो आज तक कोई समझ नहीं सका। हमारी तो औकात ही क्या है हम समझे, और बड़ा बोलने से तो कोई फायदा नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं विश्वास करो, आज के टाइम में भी प्रभु है, सबके काम होते हैं, लेकिन जिसके घर में इतनी निगेटिविटी है उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो मैं तो भाई जिनके पास पैसे नहीं है, स्पेशल उनके लिए, जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए मैं बैठा हूँ, मेरे पास आओ, लूँगा तो पैसे 11 रुपये 21 रुपये। और ये मेरा वादा है कि यहाँ से ठीक करके भेजूंगा, पर वीडियो बनाऊंगा भाई, ताकि दुनिया को ये पता लगे कि मैं 21 रुपये लेकर भी काम कर रहा हूँ, फ्री में भी काम कर रहा हूँ, 11 रुपये लेकर भी काम कर रहा हूँ। गलत तो बात नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बैठे जिनका कोई नहीं है। वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है कि लोग बाग अधिक से अधिक देखें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो का मतलब ये है। ठीक है जी। दूर दूर से आ रहे हैं तो भाई हम तो सबकी सेवा के लिए बैठे हैं और हाथ जोड़ के विनती करते हैं, किसी भाई को अगर मेरी बात बुरी लगे तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना किसी की चेतना को ठेस पहुँचाना है। ये शनिदेव महाराज की महिमा, शनिदेव महाराज ने चुना तो हम कर रहे हैं। हम भी नहीं के चरणों में बैठे, हम इतने बड़े नहीं, छोटे से रहेंगे, धरती पे बैठे रहेंगे। जो भी आएगा हाथ जोड़ के नमन करेंगे और मुस्कुरा कर सदा बात करेंगे, और शनिदेव महाराज उनके कष्टों का हरण करेंगे। तो भाई सब बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। बोल साचे दरबार की जय।